सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 11 रन, लेकिन फिर मोहसिन खान की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का सांस रोक देने वाला मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड पर खत्म हुआ, जब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे मुंबई इंडियंस को सिर्फ 11 रन, लेकिन फिर यहां पर कैमरून ग्रीन और टिम डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांच बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप भी इस रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ आज मैदान पर उतरी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे दीपक हुड्डा, तो उनके साथ थे क्विंटन डी कॉक। तो दोस्तों, यहां पर दीपक हुड्डा को दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एक जीवनदान मिला, जब वहां पर एक कैच ड्रॉप हुआ टिम डेविड से, लेकिन दोस्तों इसका कोई फायदा दीपक हुड्डा उठा नहीं पाए और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर टिम डेविड को ही अपना कैच थमा बैठे और जेसन बेहरनड्रॉप ने उन्हें पेविलियन भेजा। दीपक हुड्डा इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर ही पेविलियन लौट गए और पहला झटका लग गया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर नए बल्लेबाज प्रेरक मांकड़ क्रीज पर उतरे, लेकिन वो आए और गए, क्योंकि दोस्तों वो अब पहली ही गेंद पर ईशान किशन को अपना कैच थमा बैठे और जेसन बेहरनड्रॉप ने 2 गेंदों पर 2 सफलता दिलाकर बेहतरीन शुरुआत करवा दी मुंबई इंडियंस के लिए। इसके बाद दोस्तों, क्रीज पर उतरे कुणाल पांड्या ने आते ही चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया ऋतिक शौकीन की गेंद पर। और इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक ने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया। ये कमाल का छक्का तो जो उन्होंने क्विंटन डी कॉक ने जॉर्डन की गेंद पर लगाया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक को चलता किया पीयूष चावला ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करे क्विंटन डी कॉक को ईशान किशन के हाथों कैच करवाया। उनके आउट होने के बाद दोस्तों, यहां पर मार्को स्टोइनिस ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया ऋतिक शौकीन की गेंद पर। यह कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का मार्को स्टोइनिस के बल्ले से देखने को मिला पीयूष चावला की गेंद पर, और यहां पर भी शानदार छक्का डीप स्क्वायर की तरफ लगाया उन्होंने। वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला के एक और शानदार छक्का देखने को मिला स्ट्रेट डाउन कुणाल पांड्या के बल्ले से। ये भी एक कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को चौके के लिए भेजा मार्कस स्टोइनिस ने। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को प्लेस किया और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे और शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों ने पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का कैमरून ग्रीन की गेंद पर देखने को मिला मार्को स्टोइनिस के बल्ले से और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद कप्तान यहां पर कुणाल पांड्या अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो चोटिल हो गई, जिसके चलते वो बाहर चले गए रिटायर्ड हट होकर। लेकिन इसके बाद यहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर जॉर्डन की गेंद पर शानदार छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से मार्कस स्टोइनिस ने, और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद 18वें ओवर की ही तीसरी गेंद पर उन्होंने जॉर्डन की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और कट शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेजा और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों पर वह 14 रन बना चुके थे। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्ट्रेट डाउन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फुल टॉस गेंद को 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया स्टैंड में। और कमाल की बल्लेबाजी रही इस ओवर में, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 20 रन आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया फाइन लेग की तरफ, और इस बार चौके के साथ ही इस ओवर में जॉर्डन के 24 रन बटोर लिए मार्क
मार्कस स्टोइनिस ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वां ओवर भी एक बार फिर काफ़ी शानदार रहा, जब 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जेसन बेरेंड्रॉप की गेंद पर एक हाथ से ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया मार्कस स्टोइनिस ने। कमाल का शॉट था ये, जो लो फुलटॉस गेंद पर गया 6 रनों के लिए। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में भी 15 रन बटोर लिए मार्कस स्टोइनिस ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वां ओवर की बात करें तो 20वें ओवर की चौथी गेंद पर निकलस पूरन के बल्ले से एक शानदार चौका आकाश मधवल की गेंद पर देखने को मिला। यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी के साथ उनके बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन मैच की आखिरी गेंद पर भी मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि अच्छा अटेम्प्ट था यहाँ पर टीम डेविड का, लेकिन वो 6 रन नहीं रोक पाए। वहीं पर एलएसजी ने 177 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, 89 रन बनाए मार्कस स्टोइनिस ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे ईशान किशन। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर शानदार आगाज किया ईशान किशन ने अपनी पारी का। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मोहसिन खान की दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और 6 रनों के लिए भेज दिया स्टैंड्स में। इसके बाद यहां पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए नवीन उलक की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका ईशान किशन ने जड़ा। इसके बाद रोहित शर्मा के बल्ले से पहला छक्का चौथे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। रोहित शर्मा का ये फेवरेट शॉट मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों रोहित ने ही एक बार फिर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया शॉर्ट फाइन की तरफ और कमाल का छक्का लगाया। वहीं पर इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। ये 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों पर ही आ गई, जब दोस्तों छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। हालांकि यहां पर नीचे रवि बिश्नोई मौजूद थे, लेकिन वो गेंद को अंदर नहीं फेंक पाए और एक शानदार छक्का रोहित शर्मा को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन और रोहित शर्मा ने काफ़ी तेज़ी से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच ईशान किशन ने 9वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या के एक शानदार चौका जड़ा। ये भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने भी एक शानदार चौका जड़ा। इस बार उन्होंने पेडल स्कूप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर में शानदार वापसी करते हुए रवि बिश्नोई ने चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा का बेहतरीन कैच दीपक हुड्डा ने पकड़ा और रोहित शर्मा आईपीएल में 50वां विकेट लिया रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा 25 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया ईशान किशन ने। ईशान किशन की बल्लेबाजी काफ़ी कमाल की रही, उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक मुंबई इंडियंस के लिए पूरा किया। वहीं पर इस सीजन का ये उनका तीसरा अर्धशतक था, लेकिन अर्धशतक के बाद ईशान किशन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और दोस्तों वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर नवीन उलक को अपना के थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 59 रनों की पारी खेलकर वो रवि बिश्नोई का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़ी उम्मीद थी मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार यादव से, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यश ठाकुर ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा और सबसे बड़ी सफलता दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। सूर्य कुमार यादव 9 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यश ठाकुर की ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका निहाल वधेरा के बल्ले से देखने को मिला और इस कमाल के चौके के साथ वो अपने लय में लौटते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी
तभी दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर मोहसिन खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे निहाल, लेकिन कैच थमा बैठे कृष्णप्पा गौतम को और मोहसिन खान ने उन्हें पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और 20 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाकर निहाल वडेरा आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहसिन खान के एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट की तरफ लगाया टिम डेविड ने और गेंद को 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों अब चाह रहे थे मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदों पर मुंबई इंडियंस को 39 रन, लेकिन तभी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर विष्णु विनोद यश ठाकुर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन निकोलस पोरन ने बेहतरीन कैच पकड़ा उनका बाउंड्री लाइन पर और यश ठाकुर ने पेविलियन भेजा विष्णु विनोद को। इस मुकाबले में विष्णु विनोद ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिरी 2 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया शानदार बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद जो कि 9 बॉल थी, इस पर 22 का एक चौका मिला यहां पर टिम डेविड को। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का टिम डेविड ने लगाया और इस ओवर में 19 रन बटोर लिए नवीन उलक्के। और अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 11 रन और अब गेंद थमाई थी कप्तान कुणाल पांड्या ने मोहसिन खान को। यहां पर स्ट्राइक पर आ चुके थे अब कैमरून ग्रीन, लेकिन पहली गेंद पर ग्रीन कुछ नहीं कर पाए। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी अब टिम डेविड को। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर टिम डेविड भी सिर्फ एक ही रन ले पाए। लगातार 3 शानदार गेंदें जिन पर सिर्फ 2 रन बना था, लेकिन अब चाहिए थे आखिरी 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 9 रन। लेकिन तभी एक और शानदार यॉर्कर डाली मोहसिन खान ने और कुछ नहीं कर पाए कैमरून ग्रीन और ये गेंद भी डॉट रही। अब आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 9 रन, लेकिन 5वीं गेंद पर भी सिर्फ एक ही रन ले पाए कैमरून ग्रीन। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए टिम डेविड, लेकिन इस मुकाबले को जीता नहीं पाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में 11 रन बचाकर मोहसिन खान इस मुकाबले में हीरो बने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के। तो दोस्तों लखनऊ की शानदार जीत आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।